नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रहस्य, कल्पना या सच में आप सबका स्वागत है। देश दुनिया में अनेकों रहस्य हैं, जिसमें कहीं पाताल, कुआं, कुंड, किला, वीरान गांव, भूतिया हवेली, रोने की आवाजें, इस तरह की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनको सुन के आप ये सोचकर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कोई भूत आपके खाने पीने का सामान भी चुरा सकता है? जी हाँ, हम बात करेंगे आज एक ऐसे किले के बारे में जहां कहा जाता है कि यहाँ के भूत मिठाई भी खाते हैं और किला को भूतों ने अपना घर बना लिया है। इन्हीं सब रहस्यों के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया का रहस्यमयी किला, भानगढ़ किला, भूतों का घर। किले के भूत खाते हैं मिठाई। तांत्रिक ने किले को दिया श्राप। अनजानी ताकतों ने बनाया किले को अपना घर। भारत में राजस्थान का एक ऐसा किला जिसमें कहा जाता है कि यहाँ भूत निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि शाम के बाद जो यहाँ रुका उसने कभी अगली सुबह नहीं देखी। साथ ही स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ एक बार रात को कुछ लोग चोरी के इरादे से अंदर गए, लेकिन उनके पास जो मिठाई थी वो मिठाई भूत खा गए। क्या वाकई भूत मिठाई खाते हैं? और साथ भी ये भी कहा जाता है कि यहाँ ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई आपकी पीठ पर कोई बैठा हो और वह आपके कान में कुछ कह रहा हो और रो रहा हो। क्यों किले में गायब हो जाती है मिठाई? राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला, जो जयपुर और अलवर शहर के बीच सरिस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में 9000 से अधिक घर भी बने हुए थे, जो अचानक से धीरे धीरे सब गायब होते गए। वहीं भानगढ़ का किला 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाएं और कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। वहीं किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपर मंजिल लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहीं बसंत ऋतु में यहाँ की रौनक देखने को मिलती है। इसके साथ ये भी सच है कि भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं और इसी वजह से यहाँ शाम ढलने के बाद लोगों को रुकने नहीं दिया जाता। कहते हैं रात को ये किला नहीं रहता, बल्कि भूतिया किला बन जाता है, क्योंकि शाम ढलने के बाद ये भूतों का महल बन जाता है। शाम ढलते ही क्यों किले में जाना है? इस किले से जुड़े 2 और कहानी है जिससे आप शायद अनजान होंगे। पहली कहानी यह कि भानगढ़ किला क्यों और कैसे खंडहर में तब्दील हुआ। बात है एक समय की जब एक राजा थे, आमेर के राजा भगवान दास किला बनवाने जा रहे थे। जिसकी जानकारी गुरु बालूनाथ को लगी तो गुरु बालूनाथ ने राजा को संदेशा भिजवा के बुलवाया। कहा जाता है कि उस दौर में गुरु और संतों का बहुत आदर सत्कार हुआ करता था। फिर राजा भगवान दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे और कहा, आज्ञा दे गुरुदेव। फिर गुरु बालूनाथ ने कहा कि राजा, मुझे जानकारी मिली है कि आप एक किला बनवा रहे हैं। तो राजा भगवान दास बोले कि हाँ गुरुदेव। फिर बालूनाथ बोले कि राजा, आप किला तो बनवा रहे हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात खासा ध्यान रखें कि आप किले को इस प्रकार से बनवाएं कि आपके किले की परछाई मेरी तपस्या स्थली पर न पड़े। तो राजा भगवान दास ने गुरु की इस बात का पालन किया और कहा कि जी गुरुदेव, आपकी इस आज्ञा का पालन होगा। फिर राजा ने उसी प्रकार किले को बनवाया कि तपस्या स्थली पर किले की परछाई न पड़े। ऐसे ही 2 पीढ़ियां इस बात का ध्यान रखा गया, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी आई तो उस पीढ़ी ने किले के कुछ हिस्सों को पुनः निर्माण कराया, जिनकी ऊंचाई इतनी थी कि गुरु बालूनाथ की तपस्या स्थली पर उसकी परछाई पड़ने लगी। और इस बात से अधिक क्रोधित गुरु बालूनाथ ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ किला तबाह हो जाएगा। और फिर क्या, देखते ही देखते किला खंडहर हो गया और उस दौर में ऐसा अकाल पड़ा कि मरने वालों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई
और इस श्राप का असर आज भी है कि आज भी इस किले में कोई रहना नहीं चाहता और रात को यहाँ अगर भयानक रोने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। दूसरी कहानी इस प्रकार से है कि इस किले में एक राजकुमारी रहा करती थी। वो राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। इन राजकुमारी का नाम राजकुमारी रत्नावती था। कहा जाता था कि रत्नावती की सुंदरता इतनी थी कि उनके लिए विभिन्न राजाओं के विवाह के लिए रिश्ते आया करते थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी को अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया था। लेकिन वही राजकुमारी की सुंदरता का एक दीवाना था, लेकिन वो कोई राजा या राजकुमार नहीं था, बल्कि वो एक तांत्रिक था। उस तांत्रिक की नजर राजकुमारी को लेकर बहुत बुरी थी। उस तांत्रिक का नाम सिंधिया तांत्रिक था। कहा जाता है कि सिंधिया तांत्रिक की नजर राजकुमारी रत्नावती पर थी। फिर तांत्रिक ने कुछ ऐसा किया कि उसके बाद सब तबाह हो गया। कहा जाता है कि एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार गई थी। वहीं दासी को सिंधिया तांत्रिक मिला और दासी के पास जो तेल था उस पर तांत्रिक ने एक जादू कर दिया, क्योंकि तांत्रिक तंत्र विद्या में वो बहुत माहिर था। उसने उस तेल पर ऐसा वशीकरण का जादू किया कि उस तेल के समीप या उस तेल के जो भी लगाएगा वो उसके वश में आ जाएगा। फिर जब दासी उस तेल को लेकर राजकुमारी के पास पहुंची तो तेल को देखते ही राजकुमारी समझ गई, क्योंकि राजकुमारी को तंत्र का ज्ञान था। फिर राजकुमारी ने उस तेल को एक चट्टान के ऊपर बोतल को फेंक दिया और वो तेल की बोतल टूट गई और उस तेल पर जो वशीकरण था उसके चलते वो पत्थर उस तांत्रिक के पास लुढ़कते हुए चला गया और तांत्रिक जिस स्थान पर तंत्र विद्या करता था वो पत्थर उस स्थान पर जाकर तांत्रिक के ऊपर गिर गया, क्योंकि कहा जाता है कि तांत्रिक ने उससे ऐसा मंत्र फूंका था कि उसको अगर राजकुमारी लगाती तो वो खुद ब खुद उस तांत्रिक के पास खींची चली आती। और फिर वही हुआ, जिस पत्थर पर तेल फेंका गया था वो तांत्रिक पर ही जा गिरा, जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। और मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ कोई नहीं बचेगा। और देखते देखते सब तबाह हो गया। फिर एक ऐसा युद्ध हुआ कि कोई नहीं बचा और पूरा किला और आसपास का पूरा इलाका वीरान हो गया। और फिर उस किले से रोने की चिल्लाने की आवाजें आने लगी और किले में जाने से लोगों की मौत होने लगी। इन दो कहानियों के सिवा यह भी कहा जाता है कि यहाँ कुछ समय बाद कुछ लोग इस किले में आए, क्योंकि उनको शक था कि इस किले में कोई खजाना है, जिसकी वजह से इस किले को भूतिया बताया गया है। फिर इन लोगों ने रात में किले में जाना शुरू किया और खजाना खोजना शुरू किया, लेकिन फिर एक दिन पता चला कि जो लोग उस किले में गए वो सब गायब हो गए। ऐसी ही घटनाएं रोज रोज होने लगी, जिसके बाद यहाँ किसी को भी रात में या शाम होने के बाद नहीं जाने दिया जाता। और फिर क्या, आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि आखिर क्यों और कैसे भानगढ़ का किला खंडहर हो गया, गुरु बालूनाथ के श्राप से या फिर सिंधिया तांत्रिक के श्राप से। ये रहस्य बना हुआ है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। कहा जाता है कि भानगढ़ किले में आज भी रोने की आवाजें आती हैं और इसीलिए सरकार ने शाम के समय इसके अंदर जाने की किसी पे भी रोक लगा रखी है। लेकिन भानगढ़ के किले का रहस्य कल्पना है या सच, ये आज तक समझ में नहीं आया। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।